नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं डॉक्टर गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता से स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जिला कुरुक्षेत्र के गांव ईशरगढ़ में बाबा लखी शाह बावड़ी का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा और बाबा लखी शाह वनजारा की मूर्ति स्थापित की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक ने नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सप्ताह में 3 दिन सार्वजनिक सुनवाई करने के निर्देश दिए और हरियाणा में मानसून सक्रिय हुआ, बारिश को सभी फसलों के लिए फायदेमंद बताया गया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू उपकरणों की प्रदर्शन क्षमता ने स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग को बढ़ा दिया है। नई दिल्ली में आज नियंत्रक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने रक्षा क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। श्री सिंह ने कहा कि विदेशों से आयात किए जाने वाले अधिकांश रक्षा उपकरण अब देश में ही बनाए जा रहे हैं। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े, बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आर्थिकी के महत्व पर जोर दिया। श्री सिंह ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों सहित लगभग सभी प्रमुख देश अपने रक्षा व्यय में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी आप आगे कदम बढ़ाएं, और उसके पीछे कारण यही था, आज भारत सहित पूरा विश्व री आर्मामेंट के नए दौर से गुजर रहा और अब इस क्षेत्र में काफी कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट भी किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल ही में सरकार ने अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना को मंजूरी दी है। श्री सिंह ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य उच्च स्तरीय परियोजनाओं को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को हासिल करना है। इसमें रक्षा क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों, किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों और उद्योगों को मिलकर काम करना चाहिए। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में फिक्की के 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मक्का का उत्पादन और बढ़ाने की आवश्यकता है। कृषि मंत्री ने कहा, 90 के दशक में केवल 10 मिलियन टन उत्पादन था लगभग, अब ये बढ़ के लगभग 42.3 मिलियन टन तक पहुंच गया है और आगे ये 86 मिलियन टन पहुंच सकता है 2047 तक। हरियाणा में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के प्रगतिशील किसान मोहम्मद साजिद कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में ठेके पर जमीन लेकर नाशपाती की एक विशेष किस्म की खेती कर रहे हैं। किसान मोहम्मद साजिद ने लाडवा में कल संपन्न हुए फल महोत्सव में भी अपनी निजी से एक नाशपाती को प्रदर्शित किया था। फल की ये किस्म भारतीय किस्म से अलग है। इसे निजी से एक नाशपाती कहा जाता है। प्रगतिशील किसान मोहम्मद साजिद ने बताया कि इस निजी से एक फल की खासियत ये है कि ये शुगर फ्री है और डेंगू, मलेरिया जैसे बुखार में बेहद फायदेमंद है। इससे शरीर को ठंडक मिलती है और विदेशी बाजार में भी इसकी जबरदस्त मांग है। मोहम्मद साजिद ने कहा, ये वैरायटी जो है ना दुर्लभ, इस वैरायटी के जो फल है इसका फिलहाल पौधे का रेट जो है 250 रुपए है। ये समझो ये 10 साल का पौधा है हमारा। 10 साल के पौधे पे वो एक पेड़ पर हमारी जो है 200 केजी के करीब इसमें निजी सेखिया है, यानी कि 40,000 के करीब एक पेड़ पे से उतर जाती है। इसको मंडी में भेजते हैं, मंडी से एक्सपोर्ट हो जाती है दुबई वगैरह या क्या नाम ऑस्ट्रेलिया भी जाती है। निजी सेखी को जो है जैसे डेंगू में, मलेरिया में इसको जो है ना खा सकते हैं लोग, पानी की पूर्ति करते हैं, शुगर फ्री है जी।
मोहम्मद साजिद ने बताया कि इसका पौधा 3 से 4 साल में फल देना शुरू कर देता है। उनका फल पहले चंडीगढ़ मंडी में जाता है, वहां से पैक होकर सीधा निर्यात होता है। विदेश में ये फल 500 से 600 रुपए प्रति किलो बिकता है। साजिद कहते हैं, धान में मेहनत बहुत है और मुनाफा कम है। ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर है और बाजार कीमत भी अच्छी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा लखी शाह वंजारा जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा जिला कुरुक्षेत्र के गांव ईशरगढ़ स्थित बाबा लखी शाह बावड़ी का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। साथ ही गांव में उनके नाम से सामुदायिक केंद्र का निर्माण और एक मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से 31 लाख रुपए और कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार व कुमारी आरती सिंह राव की तरफ से 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समाज की सहमति से प्रदेश में किसी एक चौक और एक सड़क का नाम बाबा लखी शाह वंजारा के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा उनके नाम से एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण भी करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये घोषणाएं आज चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर पर बाबा लखी शाह वंजारा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाबा लखी शाह वंजारा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। प्रदेशवासियों को बाबा लखी शाह वंजारा जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा लखी शाह वंजारा एक महान बलिदानी, एक सच्चे श्रद्धालु और एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर इतिहास में एक अमर गाथा लिखी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सप्ताह में 3 बार सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक नियमित रूप से सार्वजनिक सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा ये भी निर्देश दिया गया कि सार्वजनिक सुनवाई के समय के दौरान इन कार्यालयों द्वारा कोई आधिकारिक बैठक निर्धारित नहीं की जाएगी। प्रशासनिक आवश्यकताओं के मामले में नागरिकों के साथ निर्बाध बातचीत सुनिश्चित करने के लिए ऐसी बैठकें सार्वजनिक सुनवाई के समय से पहले या बाद में की जाएंगी। श्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ये पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस प्रयास होगा। ये समर्पित सत्र निवासियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने, प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने और मुद्दों का समय पर समाधान प्राप्त करने के लिए एक सुलभ मंच प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों के त्वरित निवारण के लिए उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित उपायुक्त कार्यालय में एक संयुक्त सार्वजनिक सुनवाई करेंगे। हरियाणा में रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मानसून की सक्रियता कम थी, परंतु रात से मानसून की सक्रियता बढ़ गई है क्योंकि मानसून उत्तर की तरफ बढ़ा है। अरब सागर से नमी वाली हवाएं हरियाणा तक पहुंच रही हैं। मानसून एक्टिव हो गया है, उत्तर भारत की तरफ बढ़ा है और कल रात से लगातार हरियाणा में बारिश देखने को मिली है। आज दिन में भी बारिश हुई है और ये आगे मानसून 3 दिन लगातार अभी एक्टिव रहने की संभावना है। 10 जुलाई तक हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के साथ साथ उत्तरी हरियाणा में भी बारिश की पूरी संभावना बन रही है। उन्होंने बताया कि आज हिसार में सुबह 8:30 बजे तक 43 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान जो 35 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था उसमें लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के घरेलू उपकरणों की पारदर्शन क्षमता से स्वदेशी रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग बढ़ी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिला कुरुक्षेत्र के गांव ईशरगढ़ में बाबा लखी शाह बावड़ी का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा और बाबा लखी शाह वंजारा की मूर्ति स्थापित की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक ने नगर निगम आयुक्त, उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सप्ताह में 3 दिन सार्वजनिक सुनवाई करने के निर्देश दिए।
और हरियाणा में मॉनसून सक्रिय हुआ, बारिश को सभी फसलों के लिए फायदेमंद बताया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।